विधायक भोला यादव ने आज नगर में स्थित भैरवपट्टी में अपने आवास पर आज प्रेस वार्ता रखा और प्रेस वार्ता में जानकारी दिया है कि कल 11 बजे राजद पूरे बिहार भर में अपने घर के आगे थाली और बाटी बजाएगा। आपको बता दें कि कल अमित शाह के वर्चुअल रैली से पहले विरोध प्रदर्शन भी होगा। देखिए पूरा कवरेज, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। खास करके मजदूर जो हमारे बिहारी भाई हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के अपना जीविका चलाते हैं, आज उनके ऊपर में ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं जिससे कि लगता है जो इस देश के नागरिक हैं ही नहीं। उनके साथ जिस तरह से अमानवीय बातें की जा रही है, ये कतई उचित नहीं है। एडीजी मुख्यालय के द्वारा जो पत्र जारी हुआ है, जिस पर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कल प्रेस वार्ता की थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था जो राज्य प्रशासन और केंद्र प्रशासन दोनों बिहारी मजदूरों को चोर, बेईमान, डकैत, अपराधी सब कुछ समझने लगा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है जो ये लोग इनके मरने पर, इनके भूखे रहने पर जश्न मना रहे हैं। आज देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे लोग कोरोना से पर डे सैकड़ा के भाव से मर रहे थे और उस समय में सबसे थाली पिटवा रहे थे। ये दर्शाना चाह रहे थे जो जितना गरीब मरेगा उतना ही हम लोग समृद्ध होंगे। गरीबों के मृत्यु पर वो जश्न मना रहे थे। उसके बाद थपड़ी पिटवाए, फिर जाकर के अब कह रहे हैं जो वर्चुअल रैली कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दर्शाता है जो ये लोग इन लोगों को देश के गरीबों से, देश के दलितों से, अति पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये वोट की राजनीति करते हैं और वोट के राजनीति के तहत अपने जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल परिवार पूरी तरह से इस बात का निंदा करती है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। कल वो लोग वर्चुअल रैली करेंगे, इसी के खिलाफ हम लोग थाली पीट करके ये दर्शाना चाहते हैं जो हमारे गरीब लोगों का जान जा रहा है और आप जश्न मना रहे हो, इसका हम प्रतिकार कर रहे हैं और इस प्रतिकार को थाली पीट करके हम लोग दर्शाना चाह रहे हैं। इसका कार्यक्रम पूरे बिहार में बहुत ही जोर शोर के साथ, पूरी तैयारी के साथ की जा रही है। हमारी पार्टी और हम लोग यहाँ दरभंगा जिला में भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस बात को रखेंगे। और रही बात गरीबों के साथ जिस तरह का एडीजी मुख्यालय का पत्र है, उसका हम लोग निंदा करते हैं और पूरी तरह से ये अपने गरीब भाइयों को बताना चाहते हैं जो आप दूसरे राज्य में थे, भूख से तड़प रहे थे, आपको कोई सुध लेने वाला नहीं था। राष्ट्रीय जनता दल जितना बन सका आप लोगों की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाया और आगे भी उठाता रहेगा। जब आप राज्य में आए हैं तो क्वारंटाइन सेंटर का स्थिति इतना बदतर है जो मानवीय भोजन से भी नीचे स्तर का भोजन उन लोगों को परोसा गया है और किसी भी रूप में उन लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया है। कई जगह उनके साथ मारपीट की गई है, कई जगह उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। तो लगता नहीं है कि ये गरीब इस देश की वासी है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल आपके सुख दुख में साथ है और आपके इस विपत्ति में आपके साथ है और आगे भी आपकी आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाता रहेगा। कल इसी सब बातों को लेकर के हम अपने ज़िला के और अपने क्षेत्र के सभी लोगों को आह्वान करते हैं जो आप लोग प्रतिकार स्वरूप अपने घर के दरवाजे पर थाली पीट करके, कटोरा पीट करके और केला के डमखैया का जो
हम लोग बचपन में बजाते थे डमरू के तरह, वो बना करके और बजाइए और प्रतिकार कीजिए। इसी बात के लिए आज का ये प्रेस वार्ता है। आप लोगों को बुलाए थे और आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहे हैं अपनी जनता से जो इस बात में बढ़ चढ़ करके और सुबह 11 बजे सभी लोग अपने समय से करेंगे। सोशल मीडिया से अमित शाह जो जनता से रूबरू कल होंगे, बता रहे हैं दुख से तड़प रहे हैं। एक तरफ हमारे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, दूसरे तरफ हमारे लोगों के साथ जो यहाँ आ भी गए हैं किसी तरह से ट्रक से, पैदल, रिक्शा से, साइकिल से, जैसे तैसे, उनके साथ सही तरीके का व्यवहार नहीं हो रहा है और उल्टे उन लोगों के ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है जो ये लोग बड़े पैमाने पर जो आए हैं ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं और अपराध करेंगे, इसलिए इन लोगों पर निगरानी रखने के लिए, अर्थात अपने ही घर में ये लोग चोर और बेईमान डकैत समझने लगे हैं। ऐसे प्रशासन का हम लोग विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार जो एनडीए की सरकार है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जो उन लोगों के नज़र में ये गरीब लोग कहीं न कहीं अपराधी है और ऐसे अपराधी से वोट लेकर के ये सरकार बनी है। ऐसे लोगों को वोट यदि नहीं ली रहती तो हम समझते, लेकिन सबका वोट लेकर के बैठी हुई है, उसके बावजूद इस तरह का बात कर रही है, ये कतई उचित नहीं है। अच्छा, जब बिहार में इस समय बिहार में लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं थी, बल्कि बिहार में कोई केस ही नहीं था, इक्का दुक्का जगह बेजगह हुआ था। उस समय पूरी शक्ति के साथ इन्होंने लॉकडाउन का पालन करवाया। अब गांव के कस्बे में पहुंच गया है कोरोना मरीज और ऐसे परिस्थिति में सारे बाजार को खोल दिए गए, मॉल को खोल दिए गए, सब कुछ फ्री कर दिया गया। जो आप अपने भाग्य भरोसे जितना मरना हो मरिए, हमको उससे कोई लेना देना है नहीं है। आज ही हमारे क्षेत्र में ढीरामपुर पंचायत में फुलवरिया गांव में एक मरीज आया है, अपने कोई उसको क्वारंटाइन सेंटर में रखने के लिए जब तैयार नहीं हुआ, अपने घर पर जा कर के रहा है और रात में वो बुखार से पीड़ित था, हाई फीवर आया और रात ही में उसका देहांत हो गया। कोई उस मरीज को देखने तक नहीं गया। प्रशासन को फोन करते रहे हैं और प्रशासन 10 बजे तक टर्न अप नहीं हुआ था। तो फिर विपक्षी सब विरोध क्यों नहीं कर रही है? निश्चित तौर से हम लोग विरोध कर रहे हैं, सारी बातों को विरोध कर रहे हैं और बार बार इस बातों को उठा रहे हैं। हर एक क्वारंटाइन सेंटर में जा करके वहाँ के प्रशासन को जगा रहे हैं जो इनको सही ढंग का भोजन नहीं मिला है, भोजन में कीड़ा है, गड़बड़ी है, प्रॉपर तरीका का भोजन नहीं दे रहे हैं, दोनों टाइम चावल खिला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन सुनने का नाम नहीं ले रही है। पूरा मार्केट खुला है, पूरा इसको लेकर विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सब कुछ खुल गया अभी के समय में। हम लोग इस चीज को भी मुस्तैदी के साथ इस बात को रख रहे हैं, जो कोरोना बीमारी जब नहीं था तब आपने लॉकडाउन किया, आज बीमारी घर घर प्रवेश कर गया है और आप लॉकडाउन का पालन नहीं करवा रहे हैं, उसको मुस्तैदी से देख नहीं रहे हैं। इसीलिए आपको आपके पास स्वास्थ्य विभाग का इतना लचर व्यवस्था है जो आप इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, लोगों का जांच नहीं करवा पा रहे हैं। हमारे नेता बार बार उठा रहे हैं बात को, जो जांच का संख्या बढ़ाया जाए। अमेरिका ने घर घर जाकर के जांच करवा दिया और तब जाकर के वो उसके यहाँ पेशेंट का संख्या खत्म हुआ। अपने यहाँ जो बाहर से आ रहे हैं उनका केवल थर्मल स्क्रीनिंग करवा करके घर भेज दिया जा रहा है। ये कौन सा बात है? आप जांच करवाइए। यदि रोजगार देने के बारे में ये सरकार सोचे रहती तो 15 साल के दरमियान में बड़े बड़े कल कारखाना लगा दिए गए रहते। जो हमारे मजदूर बाहर जा रहे हैं वो बाहर नहीं जा करके अपने प्रदेश में काम करते, लेकिन कहीं एक कारखाना नहीं लगा, बल्कि जो कारखाना थी भी उसको भी बंद किया गया। तो ये डाटा क्या तैयार कराएंगे? सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं। 500 रुपया डाल देंगे खाता में, 1000 रुपया डाल देंगे खाता में। ये क्या बिहार के लोग भिखारी हैं क्या? आप भिखारी समझ लिए हो? भी तो सबों को नहीं। मुख्यमंत्री जी सरकार बिहार में लंबे
हम लोगों की जब सरकार रही, हम लोगों ने भरसक प्रयास किया राज्य को गति देने का। आज वो गति नहीं है, आज वो गति नहीं है। और यदि केंद्र, जिस तरह से केंद्र सरकार इस राज्य को सहयोग कर रही है, डबल इंजन की सरकार है। उस समय में हम लोगों का पैर खींचा जाता था सरकार का, उस तरह का सरकार नहीं था। कुछ दिन कांग्रेस रहा केंद्र में, कुछ दिन बीजेपी रहा केंद्र में, और राजद की सरकार को हमेशा लील डाउन करके रखा, जिसका नतीजा है हम लोगों के समय में जितना गति होना चाहिए वो गति हम लोग नहीं दे पाए। लेकिन अभी तो दोनों ऊपर नीचे दोनों एक ही सरकार है, अभी तो सारा व्यवस्था है, अभी तो आप आगे ले चलिए। लेकिन राजद शासन काल से भी वर्स्ट पोजीशन अभी हो गया है। मैं उस समय में भी मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करता था, सरकार का एक पार्ट था। हमने बहुत नजदीकी से इन चीजों को देखा है। मजबूरी में जब फंड नहीं दिया तो सारे एनएच पर हमें बोर्ड लगाना पड़ा जो ये भारत सरकार का पथ है। सभी राज्यों को फंड दिया जाता था, बिहार को फंड से वंचित किया जाता था। ये तो केंद्र सरकार की नीति। बढ़ते अपराध को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ के मुख्यमंत्री जी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी अपराधियों से क्षमा मांग रहे हैं। यहाँ के डीजीपी साहब अपराधियों से क्षमा मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है जो इन लोगों के पास में, इन लोगों के अंदर में इच्छा शक्ति सरकार का खत्म हो गया है। सरकार रौब से चलती है और अपराधी रौब से डरता है। जिस तरह से यहाँ की सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, उससे लगता है कि ये लोग मान चुके हैं जब हमारे जाने की बारी है। हम लोगों ने जो तहकीकात किया है तो पता चला है जो वो पटाखा कारखाना था, अब ये वैध था कि अवैध था ये तो जिला प्रशासन ही बताएगा। लेकिन पटाखा कारखाना में आग लगी है। विस्तृत रूप से जानकारी लेकर के हम आपको इस संबंध में बताएंगे कि इसमें कहाँ तक बात सत्य है, ये पटाखा कारखाना वैध था कि अवैध था। लेकिन जो भी हो उसकी हम निंदा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यदि शहर के बीच में पटाखा कारखाना चलाने का सरकार ने अनुमति दिया या बिना अनुमति के चल रहा था तो ये गलत था। और इस पर सरकार को, खास करके जिला प्रशासन को सतर्क होना चाहिए और सघन जांच करना चाहिए। इस तरह के पटाखा कारखाना शहर के अंदर नहीं होने। आसपास के लोग कह रहे हैं कि एनआईए जांच होनी चाहिए। जो भी उचित जांच हो जरूर होनी चाहिए, और हम समझते हैं जो कि जांच होने के बाद सही स्थिति सामने आ जाएगा जो वो वैध था कि अवैध। रोजगार नहीं मिलेगा तो कमाने का उसके पास कोई साधन नहीं है। हर हाल में उसको दो पैसा कमाएगा नहीं तो अपने बच्चे का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा। अभी तक वो बाहर से कमा करके अपने परिवार का परवरिश करता था, अब उसके पास उस तरह का साधन दिखाई नहीं दे रहा है। और राज्य में जिस तरह का रोजगार का व्यवस्था है, ये लोग ढोल पीट रहे हैं, जब मनरेगा चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। किसी पंचायत में मनरेगा चल रहा हो, किसी एक पंचायत में कहीं नहीं कुछ चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में भूखों यहाँ रहने से बेहतर बाहर में दो पैसा कमा करके लाना बेहतर लोग समझते हैं, और मजबूरी में लोग जा रहे हैं। सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे में? आज तो कहे इच्छा शक्ति है ही नहीं। इच्छा शक्ति रहे तो तरीके से सब लोगों को यहाँ दूसरे राज्यों में जाने से रोक सकता है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है। और गरीब विरोधी सरकार है, और इन जो गरीब लोग हैं उन लोगों को ये सरकार अपराधी समझती है। भोला बाबू ने आप लोगों को बताया, मूल रूप से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बिहार सरकार के पुलिस विभाग के विधि प्रभाग के द्वारा जो पत्र निर्गत हुआ है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को आपराधिक और विधि व्यवस्था के लिए प्रतिकूल बताया गया। इसकी जिला राष्ट्रीय जनता दल से हम लोग इसकी तीव्र निंदा करते हैं। और आप लोगों ने देखा जो केंद्र और राज्य सरकार की जो भ्रमपूर्ण नीति थी, बिहार सरकार कंफ्यूज था। जो हम यहाँ
लोगों को बाहर से लावें या नहीं लावें, इसका जो अड़ियल रवैया था, उस अड़ियल रवैया के कारण प्रवासी लोग जैसे तैसे इन प्रकारें पैदल चलकर, कोई साइकिल से, आप लोगों ने देखा कितने लोग मर गए, कितनी माता का कोख सुना हुआ, ट्रेन पर लोग कट गए, बच्चा मृत माँ के साथ लिपट करके रो रहा था और माँ से कह रहा था मार दे। इस तरह की दर्दनाक और स्थिति पैदा किया गया इस राज्य में, और इस राज्य के प्रवासी को अपराधी कह रहे हैं। ये नीतीश सरकार की जो तानाशाही और जन विरोधी जो उसकी नीति है, उसका एकदम परिचायक है। आज 15 साल में अगर बिहार में रोजगार उपलब्ध कराया जाता, दरभंगा जिला में जितने शुगर मिल थे, पेपर मिल था, खासकर दरभंगा जो मिथिला का क्षेत्र था, वो तो औद्योगिक रूप से समृद्ध था। अगर यहाँ उद्योग लगा दिया जाता तो आज जो लोग प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको यहाँ रोजगार मिलता, यहाँ से नहीं जाते। इसलिए इस तमाम मुद्दा को जो असफल हर मोर्चे पर ये बिहार सरकार और केंद्र की सरकार हो गई है, इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है। जो यहाँ के लोग भूखे हैं, बेरोजगार हैं, इनको आप पहले रोजी रोटी की व्यवस्था, पेट में जो खाली है उसमें अन्न दो। वर्चुअल रैली करने से काम नहीं चलेगा। जो यहाँ के गरीब जनता की जो एक्चुअल वास्तविक स्थिति है, जो आज लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार आए हैं, उनके हाथ में रोजगार नहीं, उनको आप रोजगार दीजिए। तमाम मुद्दा को लेकर के कल 7 जून को 11 बजे में पूरे जिला में गांव-गांव, पंचायत और वार्ड में जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग थाली बाटी पीट करके हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे और सरकार को बताएंगे जो आपके वर्चुअल से देश नहीं चलेगा, जनता की एक्चुअल स्थिति को आप देखिए। की बेले भाई कार्टूने ललित साइलेंट है। संजीव जी को लगाइए ना।